तो क्या किया जाए फिर? प्रश्न रहे कि घी लेना नहीं लेना। अभी आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया कि कितना कितना मिलावट हो रहा है। सिंपल इक्वेशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 500 गेहूं अगर है तो 50 किलो घी ही निकलेगा वहां से। ये गणित है, सीधा सीधा। समझ रहा है आपको? इससे ज्यादा घी नहीं निकलने वाला। यानी कि 5 गेहूं इतना मेहनत करके 1 केजी घी दे रही है बेचारी, और इतने सारे पैक कर रहे, हजारों हजारों कार्टन किलो के, हजारों किलो के, टनों टनों से घी आ रहा है। क्या है ये? चर्बी है। जब ये मलेच्छ कली को, कंपनियों को समझ आ गया कि हम यही स्वाद, उसी का दूध निकाल के, उसी का एसेंस बना के 1 ml वो डाल के, हम यदि इसी की हत्या करके, बिजनेसमैन जैसे बदमाश होता है ना जो इसमें व्यवसाय कर रहा है, उसके वो कैसा सोचेगा वो हम बता रहे हैं आपको। उसकी क्या मेंटालिटी रहती है, साइकोलॉजी समझो। बहुत बड़ा आतंकी हमला हो रहा है हमारे भारत में धर्म के ऊपर, तो समझना जरूरी। तो वो ये सोचते हुए वो उसी को मार के, हत्या करके, स्लॉटर हाउस में उसकी चर्बी बना के उसे उबाल कर उसका तेल निकालेगा। बोलेगा इतना 500-400 किलो का शरीर है इसका, इसको काट दो, इसमें से 200-250-300 किलो मांस निकलेगा, उसको उबालो, फिर उससे कम से कम 100 किलो 150 किलो तेल निकल जाएगा मेरे लिए। ऐसा सोचेगा। समझ में आ रहा है? वो उसको लॉन्ग टर्म, सालों साल पालेगा नहीं 5 लीटर दूध के लिए। ऐसा आरामी बदमाश हो गया ये, ऐसे सोचेगा वो। फिर उसमें एसेंस डाल देगा। 1 किलो में 1-2 ml एसेंस डालने में क्या जा रहा है उसका? पानी के भाव में मिल रहा है उसको, और वो आपको किस रेट में दे रहा है? टैलो दे रहा है आपको, मिक्स्ड विथ एसेंस ऑफ घी। 900,000 रुपीज पॉसिबल है। जब हमने आपको बोला 25 से 30 लीटर दूध लगता है 1 केजी घी में, यानी कि अगर उसको मुनाफा कमाना है थोड़ा सा, तो कम से कम उसको 3,500 से 4,000, 3 से 3,500-4,000 रुपए किलो देना पड़ेगा घी। क्योंकि प्योर जो देसी गिर का जो दूध होता है ना, मिनिमम प्योर जो बोल रहे हैं हम, वो मिनिमम 150 रुपए लीटर होता है जी। 70 में नहीं मिलना, 80 में नहीं मिलना, 100 में नहीं मिलना, 150 से 200। क्योंकि उसकी खिलाई, उसका रॉ मटेरियल, खुराक देखिए कभी देसी गिर गाय की आपने? जर्सी से 3 टाइम्स होती है। वजन देखा उसकी, गेट देखिए, साइज देखा आपने गिर गाय का? फिर ये नकली विकसित किया इन्होंने पुन्नुरु वाला, वो सब केमिकली और मैनिपुलेटेड है वो पूरा, सारा का सारा जीन मैनिपुलेशन से बनाया गया है, विकसित किया गया है। वो प्राकृतिक नहीं है। देसी नस्लें हमारी इतनी हैं, उनका प्रचार नहीं करके तुम इतने फालतू के नस्लें बना रहे हो, और गिर देसी गौ माता का सामने फोटो नहीं रख के तुम कंपनी का स्टैग लगा के दिखा रहे हो कि ये हमारा घी है। ये साले नाले कंपनी के निचोड़ रही है क्या? इनके घर से निचोड़ के निकाल रहे हैं क्या दूध? ये अपना जो खुद घी बना रहे हैं, जो अपना नाम रख रहे हैं, वहां पे गौ माता दे रही है ना दूध जिसका घी निकल रहा है। तो वो क्यों नहीं बताते हैं? नाम क्यों करना पड़ता? नामकरण करना पड़ता क्या? भारत की देसी गौ माता का दूध घी निकल रहा है तो उसमें नाम चिपकाना पड़ेगा क्या कुछ? भारतीय इतने मूर्ख नहीं है अभी, सबको पता है काली सरकार क्या कर रही है। बदमाश झूठ निठल्ले बैठे हैं सारे, झूठ पाखंडी, सारे के सारे वही कर रहे हैं एक साथ। रोग बेच रहे हैं, इसलिए परेशानी है। इससे बहुत भयानक रोग होता है, कैंसर होता है, ये हाईली कार्सिनोजेनिक होता है। ये डिओडोराइज्ड ऑयल से भी ज्यादा कार्सिनोजेनिक होता है टैलो। ऊपर से अपराध अलग हो रहे, कभी व्रत नहीं कर पाएंगे, कभी पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे। जब तुम चर्बी का तेल चढ़ा रहे हो घी समझ के, तुमको क्या मिलने वाला है? तुमको दोष ही मिलने वाला है। अगर ये सब में विश्वास नहीं है तो काय को जाते हो धाम में? धाम में जाना बंद कर दो, पूजा ही बंद कर दो, पूरे मलेच्छ बन जाओ साले, पूरे बन जाओ अमेरिकी ज़ायनिस्ट बन जाओ, पूरे आतंकी बन जाओ पूरे उनकी तरह। कोई अंतर है? भारतीय और मलेच्छों में अंतर इसलिए क्योंकि हम गौ रक्षक है, इसलिए शक्तिशाली रहे महाभारत में।
किसी के में दम नहीं रहा कि सामने आ जाए और युद्ध करके बता दे। शक्ति देती है गौ माता, उसका दुग्ध आशीर्वाद देता। उनकी रक्षा करने का कर्तव्य हर भारतीय का होना चाहिए, और जो इसका विरोध करते हैं वो आपके परिवार का विरोध करते हैं। याद रखना इस बात को, क्योंकि जब आपका परिवार बीमार पड़ेगा ना, कोई नहीं आएगा, ये याद रख लेना। गौ माता रक्षा करती है जीवन भर, दुग्ध दे के, गौमूत्र दे के, गोबर दे के, उसको काट के टैलो बना के उससे नकली घी बना रहे। तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप किसी भी पैकेज प्रोडक्ट का घी नहीं लोगे, बस बात वहीं खत्म हो जाती है। यदि आपके पास गऊ है तो वो कुछ ग्राम आपको घी दे देगी, बस उतना ही पर्याप्त होता है। 1 चम्मच भी, आधा चम्मच भी मिल गया, बहुत हो गया 2-3 दिन में। कोई आवश्यकता भी नहीं है जबरदस्ती गौ माता से निचोड़ के घी अभी बनाने की आवश्यकता नहीं है। घोर कलयुग है, प्रलय है आगे। अभी स्वास्थ्य की रक्षा आप अन्य सात्विक भोजन से भी रख सकते हो। जरूरी है क्या घी खाना? जरूरी है। अब अगर इतना जरूरी है तो फिर आप ये लिख लो एक डायरी में कि मैं गौ माता के मांस से निकले हुए तेल का रस को घी समझ के खाऊंगा, खाऊंगी, रोज मलूंगी मेरे रोटी में गौ माता की चर्बी। शंकर जी को रोज बोलना, देखो कली की सरकार हमको ना चर्बी का तेल दे रही है घी बोलकर, और हम प्रेम से खा रहे हैं। ये बोलो अपने आप को, फिर देखो आपकी खाने की इच्छा रहती है क्या। यदि उसके बाद भी इच्छा है, देखो सही में गड़बड़ है फिर कुछ। आप अपने लिए परेशानी खड़ी कर रहे हो, अपने देह स्वास्थ्य के लिए, भाग्य के लिए, संस्कार के लिए। सारे योग बिगड़ जाएंगे, सारे दोष बिगड़ जाएंगे। कभी भी देव मूर्तियों के समक्ष आने का भाव शुद्ध रूप से नहीं रहेगा, हमेशा पछतावा रहेगा अंत मृत्यु तक। ये तो एक सच्चे भारतीय धर्मवासी को पता ही होता है अंदर से। वो पहले ही सावधान हो जाएगा, नहीं करेगा इतना बड़ा अत्याचार। भारत की मर्यादा संस्कार की जो माँ है, प्रकृति की माँ है, गोवर्धन पर्वत की जो नींव है, मथुरा, वृंदावन, जन्माष्टमी, दीपावली, होली, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, सर्व की जो नींव है, पितृमोक्ष अमावस्या की जो नींव है, गौ माता है। भैंस को खिलाते हो क्या रोटी पितृमोक्ष में? भैंस को चारा देते हो क्या? गौ को देते हो ना। तो ये सब जब इतना अत्याचार होता है, कहाँ बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसी का बोलते हैं कली का काला साया का सवार होना। इससे बचो, बाहर निकलो, इसी में मंगल है। और अभी अवॉइड करो, कंट्रोल योर सेल्फ एंड योर टंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू। गौ माता के लिए करो इतना, नहीं तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर हो रहा होगा, उनकी और हत्याएं होगी। और अगर निकालना ही है तो गौ को पालो, वो जितना देती है उनकी क्षमता से, बस उतना लो। यही हमारे भारत की मर्यादा में रामायण और महाभारत में ज्ञान दिया गया है साधुओं संतों द्वारा। हरिओम। तो गौ माता के रक्षा के लिए आप ये सोचो कि अगर ये मिलावटी आप टैलो, बीफ से भरा हुआ ये तेल अगर आप घर में नहीं लाओगे तो कितनी गौओं की जान बच सकती है। इतना थोड़ा सा सोचिए आप। यदि आप टैलो ऑयल का कंजम्पशन कर रहे हो घी समझ के, तो कितनी गौ और कटेगी, ये थोड़ा सोचना। आपकी ओर से पहले डिमांड कम होना चाहिए और सत्य की, ट्रुथ की मांग होनी चाहिए। तब समझ में आएगा कई सरकार को कि लोग जानकार हो गए। यदि आप कंजम्पशन कर रहे हो तो आप ये शो कर रहे हो कि आपको गौ के मांस की चर्बी पसंद है। इनडायरेक्टली वही शो हो रहा है ना सबके द्वारा। फिर पहले तो सबको समझदार बनना पड़ेगा ना, तभी तो रक्षा होगी, ना तो कहां से होगी। कंबाइंड एफर्ट है ये। हमने कहा है ना, कर्मों से ही होगा, सिद्ध करना पड़ेगा, और वो आपके हाथ में है जी। कर दो।